हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाइज सागर हो रही। देखिए बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चैप्टर नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हिंदी में आप कहेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसमें हमने टॉपिक लिया है आपका स्टार्टिंग 6.1। और सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे इंट्रोडक्शन। तो ध्यान से सुनेंगे। अगर आप इंट्रोडक्शन से समझते हैं तो आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, ध्यान रहेगा। आप किसी और को भी बता सकते हैं, जैसे छोटे भाई बहन कभी पढ़ेंगे आपके तो उनको बता सकते हो इसके बारे में। तो कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? देखिए, ये जैसे इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन कैसा है? रेस्ट में है। रेस्ट मतलब स्थिर, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन माने होता है एक चार्ज पार्टिकल है कि नहीं? चार्ज मतलब आवेश। समझिएगा ध्यान से। एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में? रेस्ट में। इसी को दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं? चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये अपने चारों ओर क्या क्रिएट कर सकता है, क्या बना सकता है? तो आप पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न होता है? आवेशों के द्वारा, चार्ज के द्वारा। तो ये अपने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकता है? प्रोड्यूस कर सकता है। ये कौन सी फील्ड होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हम स्टार्टिंग के पहले चैप्टर में पढ़े हैं कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। ये पहली थ्योरी थी। ठीक है, फिर हमने क्या किया? इस चार्ज को मोशन में ले आए। इस चार्ज को क्या कराया? गति। और जब कोई चार्ज डायनेमिक हो जाता है, गतिशील हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? E/T या Q/T क्या बनती है? I। आप पढ़े कि मूविंग चार्ज कॉल्ड करंट, मतलब गतिमान आवेश ही धारा कहलाता है। समझ रहे हो ना? तो ये जो करंट है या मूविंग चार्ज है, ये अपने चारों ओर क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। और ये किसने बताया कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है? ये किसने बताया? ऑर्स्टेड ने। हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको रिवाइज करा रहे हैं। तो करंट के कारण कौन प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल, चुंबकीय क्षेत्र। अब ठीक है, ये थीसिस आपकी चल रही थी। अब इस चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, समझिए ध्यान से, अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है तो क्या ऐसा संभव है कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन जाए? उल्टा। अभी ऑर्स्टेड ने क्या बताया था कि करंट से, हाँ, धारा से चुंबकीय क्षेत्र, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन सकती है? तो इनका कैसा सोचा? जस्ट उल्टा सोचा। जैसे न्यूटन ने सोचा था। न्यूटन के बारे में कहानी सुने होगा। उन्होंने ये देखा कि जो एप्पल है, एप्पल ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा? ये टूटकर ऊपर क्यों नहीं चला गया? तो किसकी खोज कर डाले थे? ग्रेविटेशन की, गुरुत्वाकर्षण, है ना। तो ऐसा ही जैसा ऑर्स्टेड ने बताया था, उसका उल्टा जस्ट सोचा। किसने सोचा? तो इसके लिए दो थीसिस की गई हैं। एक थीसिस की गई है आपके फैराडे द्वारा। किसके द्वारा? फैराडे। ये इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। और उसी समय इसी चीज पर विचार किया या चीज को सोचा जोसेफ हेनरी ने। कौन से साइंटिस्ट? ये यूएसए के थे। यूएसए सुना है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अच्छा, ठीक है। तो फैराडे और हेनरी, ये दो साइंटिस्ट अलग अलग देश के थे। उसी समय इन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया, क्या हम मैग्नेट के द्वारा करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्योंकि करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लेकिन क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट बनाएगा? इस पर इन लोगों ने काफी प्रैक्टिकल किए और बाद में पता चला यस, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा करंट को बनाया जा सकता है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक दो दिन में नहीं हुआ। इसके लिए फैराडे की कहानी है कि फैराडे ने मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया। तो देखो,
ये क्या है? ये एक मैग्नेट है, चुंबक है। ये मैग्नेट अपने चारों ओर क्या क्रिएट करती है? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि चुंबक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा क्रिएट कर रहे हैं हम लोग? मैग्नेट के द्वारा। और इन्होंने एक कॉइल ले ली, कॉइल, कुंडली। इस कुंडली में क्या फ्लो होती है? धारा। उसके लिए इन्होंने गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट को डिटेक्ट करता है कि सर्किट में करंट है कि नहीं है। तो ये बेटा ये अपना चारों ओर क्या कर रहा था? ये चारों ओर अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था और इस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखे और ये प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिए और ये करंट को प्रोड्यूस नहीं कर पाए। इस प्रैक्टिकल से करंट उत्पन्न नहीं हुई। शुरू में इस पर स्टडी किया, 1 वर्ष नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10, 12 साल स्पेंड कर दिए इसी प्रैक्टिकल पर। जब उन्हें लगा कि ये ऐसा नहीं हो पा रहा, करंट मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं बन पा रही, तो उन्होंने सोचा मैं प्रैक्टिकल इस पे करूंगा नहीं, बंद कर देता हूं। तो एक दिन उनको गुस्सा आ गया तो जो मैग्नेट लिए थे उन्होंने इसको फेंक दिया और इत्तेफाक से वो कहाँ की ओर फेंक दिया? जहां पर ये कॉइल रखी हुई। तो जहां एक कॉइल कुंडली रखी हुई थी वहीं पर जाके चुंबक गिरी, गुस्से में झल्ला के फेंक दिया। जैसे ही ये मैग्नेट इसके पास गिरी तुरंत इसका जो गैल्वेनोमीटर था उसमें डिफ्लेक्शन हो गया। जो पॉइंटर लगा था ऐसे चलता है वो तुरंत डिफ्लेक्ट हो गया। देखिए साइंटिस्ट सनकी होते हैं, साइंटिस्ट के जीवन में इत्तेफाक बहुत होते हैं। इत्तेफाक मतलब अचानक घटित होने वाली घटनाएं, है ना। तो जैसे ही मैग्नेट इसके पास गिरी, इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, उनकी नजर वहां चली गई। उन्हें लगा कि कुछ हिला, लेकिन हो सकता है उनको समझ में आया, हो सकता है कि इससे धक्का लग गया हो, इसलिए गया। तो उन्होंने पहले तो गुस्से में फेंका था, अब जानबूझकर फेंका। अब मैग्नेट उठाई, अब रियल में फेंका। जब रियल में फेंका तो डिफ्लेक्शन हुआ, बस खुशी का ठिकाना नहीं कि अरे भाई हो गया। क्योंकि इसमें डिफ्लेक्शन होने का मतलब है कहीं ना कहीं से करंट बनी। वो करंट कैसे बनी? तो रीजन ये था कि जब ये प्रैक्टिकल कर रहे थे तो मैग्नेट और कॉइल को स्थिर रख दे रहे थे, रेस्ट में रख दे रहे थे, कोई मोशन नहीं करा रहे थे। लेकिन जब इन्होंने मैग्नेट को फेंका तो मैग्नेट क्या हो गई? गतिशील हो गई ना, मूविंग में हो गई ना। जब गति करके यहाँ पहुंची तो कुछ हरकत यहाँ पर हुई। तो बस यहीं से प्रैक्टिकल शुरू हो गए। तो जिस समय इन्होंने प्रैक्टिकल शुरू किए फैराडे ने, उसी समय यूएसए में प्रैक्टिकल किसने शुरू किए थे? हेनरी। दोनों ने खोज कर डाली कि हाँ भाई मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनती है, मतलब ऑस्टेट के जस्ट अपोजिट। लेकिन पहले इनका पब्लिश हुआ, इनका फैराडे का पहले थीसिस फैराडे की पब्लिश हुई, इसलिए पूरा श्रेय इनको गया। लेकिन इनका इंपॉर्टेंस कम नहीं है। जब आगे पढ़ेंगे तो इससे फायदा क्या मिला? मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाने से फायदा क्या मिला? जनरेटर देखे आप लोग? तो जनरेटर क्या करते हैं? जब शादी वगैरह होती है, कोई फंक्शन वगैरह होते हैं, अगर लाइट नहीं आ रही तो जनरेटर लाते हैं ना। तो जनरेटर लाइट बनाता है। तो लाइट किस विधि द्वारा बनाती है? इसी विधि द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द्वारा ही वो करंट बनाता है। ये फायदा हुआ, मशीनें बन गई और आगे विस्तार हुआ। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और। जब फैराडे ने प्रैक्टिकल दिखाया कि देखो भाई मैग्नेट को कॉइल के पास लाने से करंट बनती है, दिखाया। लेकिन जब इसका उन्होंने प्रैक्टिकल किया पूरे विश्व के साइंटिस्टों के सामने, जब आप कोई रिसर्च करते हैं और आपकी वो खोज पूरी हो जाती है तो फिर आपको प्रैक्टिकल दिखाना पड़ता है साइंटिस्टों के सामने कि हम आपकी बात क्यों माने कि ये सही है। तो जब इन्होंने प्रैक्टिकल इसका दिखाया कि मैग्नेट को तेजी से लाए, करंट डिफ्लेक्शन, मैग्नेट को दूर ले गए, करंट अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन, मतलब करंट फ्लो हो रही है। लेकिन साइंटिस्टों ने पूछा कि आपने जो करंट बनाई ये इतनी कम है कि किसी डिवाइस को चला नहीं सकती, किसी मशीन को चला नहीं सकती और ये किसी और काम नहीं आ सकती। मतलब इसकी जो अमाउंट है बहुत ही कम है, बहुत वीक करंट है। तो फिर पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने जो करंट अभी बनाई है मैग्नेट से, मैग्नेटिक फील्ड से, उसका भी कोई यूज नहीं है। लेकिन जब इस पे रिसर्च चलेगी, जब इस पे आगे और वर्क किया जाएगा तो यही करंट स्ट्रॉन्ग रूप में हो जाएगी। तो उन्होंने कोटेशन कहा है कि जब उनसे पूछा कि इस करंट का क्या यूज है तो उन्होंने साइंटिस्टों से एक सवाल किया, व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू बॉर्न बेबी? व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू बॉर्न बेबी? एक नए बच्चे ने जन्म लिया है, बताइए उसका क्या प्रयोग है, वो क्या कर सकता है? सही बात है, जो नया बच्चा जन्म लिया है वो कोई काम कर सकता है? चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, उठा नहीं सकता, चीजों को ले नहीं सकता, दे नहीं सकता, यही होता ना। लेकिन जब वही बेबी, देखो हम सब लोग बैठे आज,
जब वही बेबी बड़े हो जाते हैं, सब कुछ करने लगते हैं ना, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं ना, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो प्रोग्रेस हो गई है। तो ऐसे इन प्रैक्टिकलों में जब प्रोग्रेस होगी तो यही करंट बहुत धमाल मचाने वाली है। और रियलिटी में वही हुआ, जो जनरेटर वगैरह बन गए और भी डिवाइसेस बन गई। तो ये उनका कोटेशन था। तो ये कथन किसके बता रहे थे हम? फैराडे। हेनरी का भी इंपॉर्टेंस है, वो आगे आएगा। चलिए, तो ये आप पढ़ रहे थे क्या? इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये नाम कैसे पड़ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो इसकी भी एक कहानी है। हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे? मैग्नेट का, चुंबक का। हाँ, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मैग्नेट। तो मैग्नेट से क्या शब्द आ गया? मैग्नेटिक। और इस मैग्नेट से हमने क्या फ्लो कराई? करंट। करंट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मूव करना। अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा तभी तो करंट बहती है। तो इलेक्ट्रॉन मूव किया तो इलेक्ट्रॉन से शब्द आ गया इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेट के कारण इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराया, मतलब मैग्नेट से मैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब आप एक और पढ़े इंडक्शन, पहले चैप्टर में। इंडक्शन में क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, अगर पॉजिटिव प्लेट लाते हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज बन जाता है, नेगेटिव चार्ज लाते हैं तो इस पर पॉजिटिव बन जाता है। ये इंडक्शन कहलाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और टच कराने की आवश्यकता नहीं होती है। वही हाल इसमें। क्या हम इस मैग्नेट को इसमें टच करा रहे हैं? टच नहीं करा रहे, दूर रखा है। ये भी दूर है, ये भी दूर है, टच नहीं करा रहे हैं। जब टच नहीं, बिना टच कराए इसने इसमें करंट प्रोड्यूस कर दी, तो ये घटना क्या कहलाती है? इंडक्शन। मतलब तो कैसे मान मतलब हुआ? मैग्नेट से मैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन का चलना इलेक्ट्रो, और उसके दूर से ही करंट फ्लो करा दी, तो नाम हो गया इंडक्शन। तो चैप्टर का नाम हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या था आपका? इंट्रोडक्शन। तो पूरी कहानी क्या निकली अब थोड़ा सा देख लो। तो हम चलेंगे एक्सपेरिमेंटों पर। तो डाल लीजिए टॉपिक। तो केवल ये आपको जानकारी थी जो हम थोड़ा सा इसमें लिखवा देते हैं। हाँ, देखिए टॉपिक 6.2। अब हम चल रहे हैं इंट्रोडक्शन के बाद फैराडेज एक्सपेरिमेंट, मतलब फैराडे के प्रयोग। पहला एक्सपेरिमेंट हमने लिया। इस एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने दो चीजों का प्रयोग किया। एक मैग्नेट का, जो बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा कॉइल मतलब कुंडली का, जिसमें बहेगी करंट। और उसको करंट का पता लगाने के लिए क्या बना है? गैल्वेनोमीटर। ठीक है जी। अच्छा, पहली कंडीशन में इन्होंने क्या किया? फर्स्ट पॉइंट, पहली कंडीशन में दोनों रेस्ट में रख दिया। मतलब जब मैग्नेट जो है, मैग्नेट कैसी रख दी? रेस्ट में, मतलब स्थिर है। तो जब ये स्थिर है तो सुनना ध्यान से, यहां से मान लेते हैं 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। और हम देखेंगे कि 1 मिनट बाद हम देखेंगे अभी 50 हमेशा निकलती रहेंगी, क्योंकि मैग्नेट क्या बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 50। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदल रही हैं? नहीं। तो जितनी इसमें जा रही थी उतनी जाती ही रहेंगी। इस कारण से इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। यही प्रैक्टिकल तो कर रहे थे 10-12 साल तक, कि किसी को मोशन में नहीं ला रहे थे, किसी की गति नहीं करा रहे थे, तो फ्लक्स चेंज हो ही नहीं रहा था, तो कोई भी प्रैक्टिकल नहीं हो रहा था। अगर हम इनको स्थिर रखेंगे, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। पहला रीजन यही था कि करंट क्यों नहीं फ्लो हो रही थी, क्योंकि इनको रेस्ट में रखा गया था। पहली कंडीशन। दूसरा बार इन्होंने एक प्रयास किया। अब ये मैग्नेट को इसके पास लाए। सोचो, जब मैग्नेट यहाँ है, ठीक है, तो मान लीजिए केवल इसमें 20 ही, ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, इसमें 20 लाइनें जा रही थी। ठीक है, जैसे ही हम इसको पास लाए तो इसमें जाने वाली संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? अरे कॉइल देखो समझो, अलग से बना देते हैं, समझिए थोड़ा सा। जैसे ये ऐसे था, 3 ही बना रहे हैं अभी हम। ये दूर था तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही? केवल 1। अगर इसको हम यहाँ लाते तो जो ये लाइनें थी ये तो जाती ही जाती, और ये अब इस कॉइल से कितनी गुजर रही है? 3। इसका मतलब पास लाने से संख्या बढ़ जाएगी। अरे टॉर्च को ही देख लो, दूर से टॉर्च लगाओ रोशनी कम आएगी, तो नजदीक से लगाओ रोशनी ज्यादा आएगी। क्यों? संख्या बढ़ जाएगी ना उनकी रोशनी की। तो वही चीज है,
जब ये दूर रख रहे थे तो फ्लक्स इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही पास लाए इस कॉइल से जाने वाली संख्या बढ़ गई तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की संख्या बढ़ गई। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से क्या होता है, समझो एक चीज, नई चीज आने वाली है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और कितनी जगह से गुजरा वो, जितना इनका क्षेत्रफल है। हमने आपको बताया था कि आपका घर बनाया, आपने घर में खिड़की लगाई है, कितनी हवा अंदर जाएगी, आंसर जितनी बड़ी खिड़की, बड़ी खिड़की ज्यादा हवा जाएगी, छोटी सी खिड़की हवा कम जाएगी। तो खिड़की क्या तय करती है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कम तो हवा कम, क्षेत्रफल ज्यादा हवा ज्यादा। ऐसे यहाँ पर है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी आएंगी, जितना उसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब मैग्नेटिक फील्ड और क्षेत्रफल मतलब एरिया, ठीक है। ये दोनों मिलके एक नई राशि बनाते हैं, आज छुटा होगा इसका जिक्र। एक निश्चित एरिया से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, चुंबकीय फ्लक्स। आया था कहीं? जब चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ उसका एरिया भी हो तो उसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो बताओ बेटा, जब ये पास लाएंगे तो क्या बदलेगा, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स बदला तो जब, हाँ देखिए, मैग्नेट मतलब चुंबक, क्या हो, कुंडली की ओर गतिमान हो, तो क्या होगी, धारा बहेगी, किसमें, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, कारण हो गया। लेकिन किस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, तो ये करंट आपकी ये बहेगी ऐसे, लेकिन संकेतक में ऐसे नजर आएगा। दूसरी सिचुएशन में इन्होंने क्या किया, केवल हम बताओ दे रहे हैं। अब इन्होंने इस मैग्नेट को यहां से दूर ले गए, समझिए, अभी हम पास लाए थे, फ्लक्स बदला, अगर हम दूर ले जाएंगे तो क्या इससे चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। पास लाने से संख्या ज्यादा हो जाती है, दूर ले जाने से संख्या कम हो जाती है, तो चेंज हुआ कि नहीं, चेंज होना है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। बिल्कुल, जब इससे हम दूर ले गए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम गई, इसका मतलब पहले से संख्या घटी बढ़ी, तो फिर से चेंज हुआ, फिर से चेंज हुआ, तो फिर से करंट बनी, लेकिन डायरेक्शन बदल गई। अगर ये अभी इस डायरेक्शन में आ रही थी तो अब इस डायरेक्शन, क्यों ऐसा हुआ, दिशा बदल रही हो ना, आने की डायरेक्शन अलग होती है और जाने की डायरेक्शन अलग होती है। तो उन्होंने देखा कि धारा की दिशा विपरीत हो गई, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तीसरी कंडीशन होगी, चौथी में देखो, अब एकदम इन्होंने एकदम नया सिस्टम करके दिखाया। उन्होंने मैग्नेट को रेस्ट में रख दिया, अब कॉइल उठा ली, कॉइल को पास लाए, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा, अरे एक रखा है दूसरे को पास लाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ गई, फिर से फ्लक्स चेंज हुआ, फिर से करंट बढ़ी। अब क्या किया, कॉइल को उससे दूर ले गए, अपोजिट डायरेक्शन में करंट बढ़ी, तो कौन चल रहा है अब, कॉइल, कौन स्थिर है, मैग्नेट। ये एक्सपेरिमेंट, नया एक एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने दोनों को उठा लिया, मैग्नेट को भी कॉइल को भी, लीजिए, ये दोनों की मोशन कराने लगे, क्या फिर से फ्लक्स चेंज होगा, बिल्कुल, पास लाओगे संख्या बढ़ेगी, दूर ले जाओगे संख्या घटेगी। तो क्या समझ में आया, हमें समझ में आया, या तो बस छोड़ रहे हैं, या तो मैग्नेट गतिशील हो, या कॉइल गतिशील हो, या दोनों गतिशील हो। समझिए, या तो मैग्नेट मोशन कर रही हो, या कॉइल मोशन कर रही हो, या दोनों मोशन कर रही हो, तभी तक इसमें करंट फ्लो होती है। लेकिन जैसे दोनों को स्थिर रख दो, करंट का फ्लो होना बंद। तो ये घटना मिली। इसका मतलब पहला प्रैक्टिकल हमें बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने के लिए या तो मैग्नेट मूविंग कर रही हो, या कॉइल मूविंग कर रही हो, या दोनों मूविंग कर रही हो, तभी करंट फ्लो होती है। करंट का फ्लो होना ही EMI कहलाता है शॉर्टकट में। ठीक है, कल हम इसका दूसरा और तीसरा एक्सपेरिमेंट आपको बताते हैं। तो एक्सपेरिमेंट 1 में हमने आपको दिखाया, काट दिया, कटाना, जूम कर दिए। एक्सपेरिमेंट 1 में क्या कर रहे थे, ये एक कॉइल ले रहे थे और एक मैग्नेट। एक्सपेरिमेंट 2 में क्या किया फैराडे ने, देखो, एक कॉइल, इसमें क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर, मतलब यही वाला है ना। दूसरे में इन्होंने ले ली एक और कॉइल,
लेकिन इस कॉइल में क्या लगा था? सेल या बैटरी ना। चलिए, इसमें सेल या बैटरी लगी थी और इसमें क्या फ्लो हो रही है? ये मेन करंट है। अब ये प्रैक्टिकल कैसे होगा? हमें तो मैग्नेट की जरूरत है, क्योंकि हम मैग्नेट से करंट बना रहे हैं, चुंबक से धारा बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ मैग्नेट बनेगी? आंसर यस। मैग्नेट बनाने के दो तरीके हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के दो तरीके हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बनाने के दो तरीके क्या? या तो आप मैग्नेट से बनाइए या करंट से बनाइए। करंट ने और स्टेट ने दिखाया ना। तो इसमें क्या पहले से बह रही बैटरी की सहायता से? करंट, धारा। ये धारा क्या बनाएगी? अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। तो अब इन्होंने क्या किया बेटा? चुंबक को हटा दिया, मैग्नेट को हटा दिया। मैग्नेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, चाहे वो मैग्नेट से बनाओ चाहे करंट से बनाओ। तो इन्होंने इसमें करंट फ्लो किया, इस करंट ने अपने चारों ओर क्या बनाया? मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इस कॉइल को उठाया, इसके पास लाए। जब कॉइल को उठाओगे और इसके पास लाओगे तो इससे क्या गुजरेगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं? फ्लक्स चेंज से मिलकर बन रहा है, बी और ए से। तो फ्लक्स चेंज हुआ, मतलब इसमें करंट प्रोड्यूस हुई। फिर क्या किया? इन्होंने इस कॉइल को उठाया और इससे दूर ले गए, तो फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, क्योंकि लाइंस घट जाएंगी। फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हुई। तो पास लाते हैं तो एक डायरेक्शन में करंट, दूर ले जाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट। तो यहाँ इन्होंने क्या दिखाया बेटा? इन्होंने दिखाया कि हमें मैग्नेट की जगह हम दूसरी कॉइल ले सकते हैं जिसमें क्या लगी हो? सेल या बैटरी। तो हो गए। अच्छा, तीसरे में अगर दोनों को हम स्टेबल रख दें, दोनों को स्थिर रख देते हैं तो ये फ्लक्स चेंज नहीं होता है, करंट नहीं बनती है। जो इंड्यूस्ड करंट है वो करंट नहीं बनती है। ठीक है। एक्सपेरिमेंट एक और देख लो। इसके बाद एक्सपेरिमेंट देखें आप, थर्ड। देखिए जरा आप लोग, एक्सपेरिमेंट थर्ड वाला देख लीजिए। इसमें इन्होंने क्या किया? एक नया काम किया। देखिए इसमें कुंजी से, इसमें एक नया कमाल होने वाला है। सब लोग देखें। पहले पॉइंट में हम देख रहे थे, इसमें दोनों में से कोई एक मोशन में हो या दोनों हो, तभी मैग्नेटिक, तभी ईएमआई की घटना घट रही थी। इसमें हमने देखा मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया, मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया किसके द्वारा? एक कॉइल के द्वारा जिसमें सेल या बैटरी लगी हो, लेकिन फिर भी इसको हमें मोशन करानी पड़ रही थी, तभी इंड्यूस्ड करंट बन रही थी। तीसरे वाले में हमने क्या किया? अब हम मोशन नहीं कराएंगे, अब हम गति नहीं कराएंगे। हम चाहते हैं कि हम स्थिर रख दें। क्यों? अगर हमें मोशन कराना पड़ा तो ये तो कंडीशन बन जाएगी फिर, क्योंकि अगर ईएमआई की घटना घटनी है तो इसका मतलब गति होना चाहिए। लेकिन तीसरा नियम बताता है कि इन लोगों का मोशन कराना जरूरी नहीं है, बस फ्लक्स चेंज कराना है। तो क्या लगा दी? टैपिंग की। टैपिंग की मतलब प्रेस करने वाली, दबाने वाली। जैसे ही आप इसको दबाओगे तो ये इसमें टच हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट होगा तो इसमें क्या बहेगी? करंट। वो करंट अपने चारों ओर क्या बनाएगी? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, और वो चुंबकीय क्षेत्र इसमें से होकर गुजरेगा। ठीक है। तो जैसे ही हमने की को प्रेस किया, अचानक से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गया, तो यहाँ पर फ्लक्स बढ़ गया, तो करंट प्रोड्यूस हुई। जैसे ही आपने अचानक से छोड़ दिया इसको, सडनली अचानक छोड़ दिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चली गई थी वो सारी लौटी, तो फिर से फ्लक्स चेंज हुआ, फिर से करंट फ्लो हुई, लेकिन डायरेक्शन चेंज। लेकिन अब आपने दबाया, वो दबाए रहे। आपने उस की को प्रेस किया और दबाए रहे, इससे क्या होगा? आपने दबाया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 50 निकली। अब आप दबाए रहे तो अब भी कितनी निकल रही है? 50, अब 50, अब 50। क्यों? आप लगातार दबाए। तो क्या करंट फ्लो होगी दूसरी वाली कॉइल में? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अब फ्लक्स चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट हो गया।
स्थिर हो गया, जितना था उतनी है। तो इसका मतलब है कि लॉन्ग टाइम तक इसको आप प्रेस किए रहोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, अचानक से दबाना है और अचानक से छोड़ना, ताकि फ्लक्स बढ़े घटे घटे बढ़े। जैसे आप लोग करते क्या है, कभी कभी गाड़ी की लाइट को ऑन ऑफ करते रहते हैं, है ना, तो उसमें फ्लक्स चेंज होता रहता है। मतलब रोशनी चला गया, अंधेरा रोशनी, अंधेरा रोशनी, अंधेरा, ऐसा होता है ना। हाँ, तो वही फ्लक्स चेंज है, वही फ्लक्स चेंज है। और आप लगातार दबाए रहेंगे तो रोशनी रहेगी। क्लियर हो रहा है? क्या इसमें ये मोशन कर रही है? नहीं, दोनों स्थिर रखी हैं, दोनों स्थिर रखी है, लेकिन चेंज कौन हो रहा है? फ्लक्स। फ्लक्स कौन बना है? मैग्नेटिक फ्लक्स, B इंटू A। तो सीधा इन तीनों एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि देखो भैया, इसमें गति कराने की जरूरत नहीं है और मैग्नेट की भी जरूरत नहीं है। मैग्नेट की जगह आप दूसरी कॉइल का इस्तेमाल कर लीजिए और उसमें एक टैपिंग की लगा लीजिए। टैपिंग की क्या करेगी? टैपिंग की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या को बढ़ाएगी और घटाएगी जब सडनली आप दबाओगे और छोड़ोगे। तो गति, जो पहला और दूसरा नियम बता रहा था कि गति जरूरी है, तो गति जरूरी नहीं है। बस जरूरी है तो क्या, फ्लक्स चेंज होना चाहिए, चाहे जिस प्रकार से हो। वो चेंज कैसा, चाहे बढ़ रहा हो तो चाहे घट रहा हो। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा, स्थिर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना नहीं होगी। अच्छा, हमने पूरी रामायण पढ़ा दी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? तो आंसर है कि जब किसी भी प्रकार से फ्लक्स चेंज हो तो जो दूसरी कुंडली है उसमें एक करंट बन जाती है जिसका नाम है इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा। एक ईएमएफ बन जाता है, विद्युत वाहक बल, जिसका नाम है प्रेरित विद्युत वाहक। अच्छा, प्रेरित शब्द क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें हमें टच नहीं करना, दूर से ही काम कर रहे हैं, इसलिए शब्द आ रहा प्रेरित। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंड्यूस्ड। तो जो करंट बनी है वो इंड्यूस्ड करंट, जो वोल्टेज बना है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ। यही घटना कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आगे चल के बहुत कारगर सिद्ध हुई, जिससे आपके जनरेटर वगैरह और भी डिवाइसेस वगैरह बन गई है। तो आप लोग इसको स्टडी करिए, समझिए, फिर हम इसमें और भी चीजें आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।